नीचे में हमको आरक्षण नहीं देता है, धक्का देता है, मंदिर छुआता है, दरवाजे पर बैठने नहीं देता है। और स्वर्ग में हमको जगह देगा, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग नरक का लालच देता है और स्वर्ग नरक का लालच दे करके और हमारे समाज का शोषण करता है। ब्राह्मणवाद व्यवस्था को भारत देश से विदा कर देना चाहते हैं। ब्राह्मणवाद हटाकर कौन सा व्यवस्था लाना चाहते हैं? बस बहुत बौद्धिक व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, समानता की व्यवस्था लाना चाह रहे ब्राह्मणवाद हैं। में समानता नहीं है। नहीं, ऊंच नीच का भेद है, छुआछूत का भेद है, अछूत सछूत का भेद है। और बौद्धिक में व्यवस्था में एकदम पूरा समानता का विचार है, समानता का सब कुछ है। इसलिए पुनः मैं बौद्धिक व्यवस्था को लाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध की गौना हो, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है। ब्राह्मण लोग जो है लगातार इसी पर वो लोग अपना यही उनका पेशा है, उसके द्वारा शोषण किया जा रहा है हम लोगों को। इस वक्त बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर में मौजूद है और आज यहाँ पर एक श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन किया गया, जिनका निधन हुआ था। उनका नाम है दिवंगत शैल देवी और उनके पति का नाम अभी दिवंगत हो चुके हैं, जय किशुन रजक। जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया, गौतम बुद्ध जो वैशाली उनका कर्म भूमि रहा है, उन्होंने जिस व्यवस्था की शुरुआत की, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, पेरियार ईवीराम असामी नायकर, ये तमाम महापुरुषों ने जिस संस्कृति की शुरुआत की, उस संस्कृति को वैशाली जिले के बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं। निवेदक हरेंद्र रजक जी के आवास पे ये कार्यक्रम हो रहा है और जिनका निधन हुआ था वो शैल देवी और उनके पति का नाम दिवंगत जय किशुन रजक है। तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुजन संस्कृति से, बुद्धिज़्म संस्कृति से आखिर क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरेंद्र रजक हुआ। जिनका निधन हुआ तो वो क्या लगता ये हमारे पिताजी का शोक सभा है, जिनका नाम जय किशुन रजक है। है? तो आपने ये जो व्यवस्था अपनाया है, ऐसा आपने क्यों किया? रूढ़िवादी व्यवस्था जो था उससे हम बहुत दबे हुए हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं। उससे मुक्ति के लिए हम अपना ये कार्यक्रम किए हैं। बौद्ध धर्म से अपना हम अच्छा, पिताजी का जो है श्राद्ध अर्पित किए। कैसे जो व्यवस्था पहले वाला है उसमें कैसे दबे होते हैं लोग रूढ़िवाद से? रूढ़िवाद से नाना तरह के सामाजिक बंधन है, बहुत सारा कुरीतियाँ हैं। लोग जो है तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं और ब्राह्मण लोग जो है लगातार इसी पर वो लोग अपना यही उनका पेशा है, उसके द्वारा शोषण किया जा रहा है हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को। उसी में हम लोग चाह रहे हैं जो उनका हम विरोध करें, इस कार्य को हम नहीं करें। हम अपने जो धर्म है, जो मेरा पूर्वज लोगों का, जो महापुरुषों लोगों का जो अथी है, उसके सिद्धांत पर हम चले और हम अपने समाज को और प्रोत्साहन करें, मदद करें, सहयोग करें कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम हो। तो आपने यहाँ पे ये व्यवस्था से किया है, तो पिंडदान, कर्मकांड वो कुछ भी नहीं किया है? कुछ नहीं हम किया, कुछ नहीं किया। तो बाकी चीज़ें आप नहीं किए हैं तो उसका विरोध हुआ है क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं है। मेरे परिवार में कोई विरोध नहीं है, सारे परिवार सहमत है, सब कोई रहा भी है, सब मदद कर रहा है। आप भी मृत्यु भोज के खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, हमारे पिताजी चले गए हैं, हमको तो दुख है। और हमारा भगवान थे, हमको इस पृथ्वी पर लाया, सींचे, उनके कृपा से ही हम चल रहे हैं, अपने माँ बाप की कृपा से। उसका गम है, तकलीफ है, तो इस तकलीफ में तो भोज उचित नहीं है, इसलिए हम भोज नहीं किया। तो एक सिस्टम है कि जिस दिन मृत्यु हुआ जिनका जी, दाह संस्कार करके जब आप वापस आते हैं तो उसके कल होकर एक भोज कर दिया जाता है, वो सब किए थे क्या? जी नहीं, सब नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जो परंपरा है, ये तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य और जितने भी महापुरुष हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक, ये इनकी विचारधारा है, हमारी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। इसमें जो है वो हमारे बुद्ध विचारधारा में कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस डेड बॉडी को आप अपनी सुविधा अनुसार, जो सुविधा है जला देने का, दफन कर देने का, उसके अनुसार कर दीजिए। वहाँ से आने के बाद कहीं किसी तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी अपनी सुविधा अनुसार उनकी एक तस्वीर रख के और केवल थोड़ा सा पुष्प लेकर के उनको नमन कर लीजिए। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तर्क भड़क करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बस सका संबंधी हो वो आए और साधारण सा दरवाजे पर रख के कर लीजिए, कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता कोई कुछ नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये इतना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसके बहाने हम अपने पूरे समाज को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके और इस तरह का जो उसको बैठने की साधन या जो भी कुछ तो होना चाहिए। और तब उनका, हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, महादेव जो संदेश है, उस संदेश को उन तक हम
पहुंचाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब ये व्यवस्था हमारे समाज में जब स्थापित हो जाएगा तो बिल्कुल इसको सिमट लेंगे। हमको इतना करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम केवल एक तस्वीर रख के और थोड़ा सा फूल रख के, एक तस्वीर और थोड़ा सा फूल, बस इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, इतना हम कर लेंगे। सवाल, एक गाना गा रहे थे सिंगर जी, हाँ, वो प्रमोद बहुत जो है, भोजन दक्षिणा के लिए झगड़ा करना पड़ता है। दुनिया की व्यवस्था है कि जब आप कहीं पे खाना खाएंगे, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। बट भारत में जो व्यवस्था है, जब किसी का निधन हो जाए तो लोग आते हैं करवाने कर्मकांड, तो आपके यहाँ भोजन करेंगे, फिर भोजन दक्षिणा मांगेंगे, मतलब खाना खाकर पैसे लेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये परंपरा मनुवादियों की परंपरा है और मनुवादियों ने जो परंपरा हमारे पूर्वजों पर जो थोप दिया कि उतना ही नहीं, वो जो कर्म कांड कराएंगे जो संस्कृत में, उसमें गंदी गंदी गालियाँ देंगे जिसको हमारे समाज के लोग नहीं समझते हैं, वो हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे। तो इतना ही नहीं, केवल भोजन कराई पैसा नहीं लेते हैं, वो गंदी गाली को सुनने के एवज में भी पैसा लेते हैं। वो गंदी गाली मंगनी नहीं देते हैं, गंदी गाली देते हैं तो इसके एवज में पैसा लेते हैं, पैसा लेके गंदी गाली देते हैं। उसी तरह से मत बोलिए, आपको स्वर्ग पहुंचाने नहीं, स्वर्ग कहाँ, वो स्वर्ग अगर होता तो पूरा चला जाता, सबसे पहले वो अपने ऊपर चला जाता, पूरा परिवार खानदान चला गया रहता ऊपर में, हम लोग को जाने देता, नीचे में हमको आरक्षण नहीं देता, अभी धक्का देता है, मंदिर छुआता है, दरवाजे पर बैठने नहीं देता है, और स्वर्ग में हमको जगह देगा। कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग नरक का लालच देता है और स्वर्ग नरक का लालच दे करके और हमारे समाज का शोषण करता है। और खियाई खाना खाएगा, वो भी खाएगा तो क्या खाएगा, कच्ची नहीं खाएगा। अच्छा, नहीं, कच्ची ना खाएम, कच्ची खाएम तो भट जाएम, पक्की खाएम, वो पक्की खाएगा और कच्ची को बांध के ले जाएगा। देखिए, पक्की खाएगा और कच्चा चावल आटा जो है उसको बांध के ले जाएगा और ले जाके, और उसके एवज में जब वो पक्की खाएगा तो पक्की खा के वह मंगनी नहीं खाएगा, मंगनी नहीं खाएगा, वो मतलब खियाई जो है पैसा लेगा और खियाई पैसा ले करके और अंतिम में तो आपका माथा पटकवाएगा चरण पर, इतना करवाएगा। और हमारे समाज के लोग जो अनभिज्ञ हैं, हमारे समाज के लोग जो अशिक्षित है, अशिक्षित तो नहीं कहा जाए, जो हमारे समाज में शिक्षा तो हो गया लेकिन उनके पास सामाजिक शिक्षा नहीं है, सामाजिक शिक्षा नहीं है। हमारे समाज में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बाबा साहब ने बहुत बना दिया, लेकिन उनके पास सामाजिक शिक्षा नहीं है, वह शिक्षा नहीं है जो उनके विद्यालय में नहीं पढ़ाया गया। ये जरूरी है लोगों को समझाना। हाँ, ये गाना के माध्यम से हमारे समाज जो है थोड़ा सा झूमता है, हमारे समाज को सांस्कृतिक में मन लगता है, तो उसको उसी तरह का मटेरियल देते हैं। क्या हो, जो बात हमारे समाज के जो हमारे विद्वान होते हैं वो प्रबोधन के माध्यम से समझाते हैं, उसी बात कोई गाना के माध्यम से समझाते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। आपने नहीं मुंडन करा, आपको डर नहीं लग रहा? इसमें आपको अनटचेबिलिटी रही क्या? जहाँ पे सही शिक्षा है तो वहाँ पे डर नहीं। जहाँ पे शिक्षा की कमी है, लोग जागरूक नहीं हैं, और उसमें भी जो महापुरुष लोग हैं, जो उनकी किताबों को नहीं पढ़े, उनके विचारधारा से सहमत नहीं है, तो ऐसे लोग थोड़ा डरते हैं। लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ और मैं इस सब के बारे में पहले से ही जागरूक हूँ, क्योंकि मैं 2012 से ये सब के बारे में सोच रहा हूँ कि ये सब समाज को मतलब आर्थिक तौर पे माने तंगहाली में ये सिस्टम जो है डाल रहा है। और मैं गोदान पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, तो गोदान का जब मैं पूरा पढ़ा तो उसमें आखिरी तक यानी होरी महतो जो है, माने इस तरह से वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में इस तरह से जकड़ जाते हैं जिससे उनको पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो गुजर जाते हैं होरी महतो, लेकिन उनका बेटा होता है गोबर, उनकी पत्नी, उनको जो है गाय को दान करने के बाद ही होरी महतो को यानी मुक्ति मिलता है। अच्छा, इसलिए उस उपन्यास का नाम गोदान रखा गया, यानी गो का दान। यानी अगर आपको जो दकियानुसी सिस्टम है उससे अगर पार पाना है तो गाय का दान आवश्यक है, आवश्यक है। और होरी महतो के पास गाय के सिवा और कुछ था ही नहीं।
तो वो उपन्यास मुझे बहुत अंदर से झकझोर दिया। और ऐसे भी छुआछूत जो है समाज में अभी भी व्याप्त है। वो इसलिए व्याप्त है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन जागरूक नहीं। अच्छा ये बताइए, जी जब किसी का निधन हो जाता है तो दान देने की जो परंपरा है, उनका मानना होता है कि जिनका निधन हुआ है उनको मिलेगा। तो आपने गोदान पढ़ा भी है और उसका एक्सप्लेन भी किया आपने, तो आपको लगता है क्या कि मिल जाता होगा? ये सब लोगों में डर बैठाया गया है कि आप जो है कुछ न कुछ डोनेट कीजिए समाज को, जिससे आपके माता पिता को जो है स्वर्ग मिलेगा। समाज को नहीं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को। वो पार्टिकुलर व्यक्ति जो पीड़ित है उसको और दलदल में धकेला जाता है। जो दान लेते हैं वो पर्टिकुलर एक ही होते हैं समाज बिल्कुल में। हाँ। बिल्कुल, वो पार्टिकुलर एक ही होते हैं और ऐसे लोगों को शोषक कहा जाता है। उसका काम ही होता है समाज को शोषण करना। तो प्रेरणा कहाँ से है आपको? प्रेरणा मुझे श्रम का विभाजन के नाम से एक चैप्टर था 10th क्लास में बाबा साहब अम्बेडकर का। मुझे श्रम का विभाजन पता तो नहीं था, लेकिन जब मैं जाति का विनाश पढ़ा तब मुझे पता चला कि सरकार जो है इसमें शामिल है। क्योंकि सरकार को डर है कि अगर हम खुलेआम अगर जाति का विनाश अगर छापते हैं, पब्लिश करते हैं, तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग इसके लेकर के जागरूक होंगे और लोग विरोध करेंगे, अपना हक अधिकार मांगेंगे। तो सरकार को इसके एवज में कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो अच्छा लग रहा है ये व्यवस्था आपको? हम तो ये सिस्टम भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हम ये देख रहे थे कि जो जाने वाले हैं वो तो चले गए, और जिस परिवार से कोई लोग अगर जाते हैं इस पृथ्वी को छोड़ करके, मतलब अपने शरीर को त्याग करते हैं, तो परिवार में भी जिस परिवार से वो जाते हैं उस परिवार में एक शून्यता वो चली आती है। उस शून्यता को वही परिवार समझ सकता है जो भुगत रहा है। और ऊपर से ये आर्थिक जो है स्थिति परिवार क्या को- होना चाहिए? जैसे किसी का देखिए- निधन हो गया तो उसके बाद क्या होना चाहिए? अंतिम संस्कार करने के बाद क्या होना चाहिए? देखिए, शव दाह करने के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए। खत्म। शव दाह आप कर दिए। मैं भी तमिलनाडु में रहता हूँ और इंडियन रेलवे में काम करता हूँ। मैं वहाँ पर क्या सिस्टम देखता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तमिलनाडु ही नहीं, आपको केरला हो, कर्नाटका हो, यानी साउथ इंडिया की 3-4 स्टेट है, आंध्रा हो, तो इसमें मैं क्या सिस्टम देखता हूँ कि जब भी कोई लोग किसी परिवार से गुजरते हैं तो उनके खुशहाली के लिए वो बहुत अच्छा से वो मंडप तैयार करते हैं, बिल्कुल दूल्हे की तरह, बारात की तरह, और बैंड बाजे के साथ जो है उनको ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो घर आते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा शोक सभा कर देते हैं, लेकिन भोज वगैरह का, कर्मकांड का किसी भी तरह कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु जो है रामास्वामी पेरियार जी का जन्मस्थली है, तो उनका जो मूवमेंट है, असर है वहाँ, बहुत असर है। तो यही होना चाहिए कि अंतिम संस्कार हुआ, जी, उसके बाद आप आए तो एक फोटो वगैरह लगाए उनका, हाँ, फूल अर्पित करें, हो गया काम खत्म। बिल्कुल सामाजिक तौर पे लोग आप एकजुट होइए, उनके प्रति चलिए, आप श्रद्धा का मतलब जो भी है श्रद्धा रखिए, उनके प्रति एकजुट होइए, परिवार को हिम्मत दीजिए। अगर आर्थिक तौर पे अगर उनको मदद की दरकार है तो उनको आर्थिक तौर पे समाज जो है एकजुट होकर के उनको हेल्प करे। क्या कहेंगे सर? लगातार आप लोग का कार्यक्रम सफल हो रहा है। देखिए, हम लोग दिन रात लगे हुए हैं अपने समाज को जागृति करने के लिए, और ब्राह्मणवाद व्यवस्था को भारत देश से विदा कर देना चाहते हैं। इसलिए प्रयत्नशील रहते हैं और दिन रात लगे रहते हैं और सफलता मिल रहा है। ब्राह्मणवाद हटाकर कौन सा व्यवस्था लाना चाहते बस हैं? बहुत बौद्धिक व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, समानता की व्यवस्था लाना चाह रहे ब्राह्मणवाद हैं। में समानता नहीं है। नहीं, ऊंच नीच का भेद है, छुआछूत का भेद है, अछूत सछूत का भेद है, और बौद्धिक में व्यवस्था में एकदम पूरा समानता का विचार है, समानता का सब कुछ है। इसलिए पुनः मैं बौद्धिक व्यवस्था को लाना चाहता हूँ।